एक्सपर्ट साइंटिफिक पोल्ट्री फार्मिंग, बायोसिक्योरिटी जैसी तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब पोल्ट्री फार्म को देखिए तो हकीकत कुछ और नज़र आती है। ऐसे में सवाल ये है कि हम पोल्ट्री संचालक और लेबर को कैसे समझाएंगे? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं पोल्ट्री टेक्निकल एक्सपर्ट पीके शुक्ला। देखिए, जब चुनौतियां होती हैं तो उनका समाधान होता है। भारत के बारे में हमको एक बात व्यापकता के तौर पे देखनी चाहिए, और जैसा अभी सुरेश जी ने भी कहा, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है इट इज बाय मासेस, इट इज नॉट इन मास। ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे यहाँ। दूसरा, जो फार्मर्स इनिशियल स्टेज पे पोल्ट्री फार्मिंग करता है उसका उद्देश्य उसकी लाइवलीहुड होता है, एंड देन इट कम्स टू द बिजनेस। स्लोली एंड स्लोली अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो लाइवलीहुड धीरे धीरे कमर्शियल एस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा लर्निंग जो मिला है हमें वो मिला है अभी कोविड पेंडेमिक से। हर एक आदमी को बायो सिक्योरिटी की, अपने आप की सुरक्षा करने की एक नई जानकारी मिली। उस चुनौती का देश ने, सारे विश्व ने सामना किया। अगर कोविड पेंडेमिक देखें हम तो सबसे पहले जो रेस्क्यू पॉइंट आया था, इवन पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं थे, बट सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकरण में सारे स्टेट में इन्वेंट्रीज बना रखी थी, आरआरटीज हम लोगों के थे। तो सबसे पहला रेस्क्यू जो गया था वो स्टेट गवर्नमेंट में आरआरटी जो थे उनके पीपीई किट ही स्पेयर किए गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी चुनौतियां हमारे सामने होती हैं वो संभावनाएं लेके आती हैं। और खासकर मुर्गी उत्पादन जो है, मैं ये जरूर कहूंगा क्योंकि पिछले 4 दशकों से मैं इससे जुड़ा हुआ हूं, हमेशा एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस दिया है। छोटी मोटी चीजों को अगर हम छोड़ दें कि जब भी ड्रॉबैक हुआ है तो उससे ज्यादा डबल बाउंस बैक भी हुआ है। इसका मतलब एक तो ये बात बिल्कुल तय है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, फार्मिंग से जो इंडस्ट्री पे कन्वर्ट हुआ है, वो खुद के अपने सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। अगर दूसरे तरीके से हम देखें, आत्मनिर्भर है अगर हम सारी चीजों की बातें करें, और आने वाले समय में भी ये संभावनाएं चलती रहेंगी। अभी टाइम एंड अगेन हम मेज की बात कर रहे हैं। ये मेज की बात और प्रॉब्लम आज नहीं पैदा हुई। जब हम 2000 के दशक में थे तब भी हम ये बात करते थे कि मेज जितना हो रहा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। बट धीरे धीरे उन चुनौतियों का मुकाबला हुआ, और जिस स्तर से हम लोगों की प्रगति हुई है खासकर उत्पादकता बढ़ाने में, उतनी ही जो मेज की उत्पादकता है वो भी देश में बढ़ी है। परंतु जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा इन चीजों को प्रिपोर्शनेट वे में ध्यान में रखते हैं कि अगर इसी अनुपातिकता में हम लोग, इसी आनुपातिक अंदेश में अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर अप्रोच क्या होना चाहिए। बट संभावनाएं प्रबल हैं, चुनौतियां जरूर हैं, बट एक पॉजिटिविटी है हमारे इंडस्ट्री में। आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी चुनौतियां आएंगी उनका, जैसे पास्ट में हमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया है, आने वाले